कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हम अक्सर सुनते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये कैसे भैया आप लोग कमर्शियल हाई राइजेस बहुत ज़्यादा कम लेके आते हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि जेन्युइन हो। अगर ज़्यादा हो तो हम आप लोगों के लिए लेके आए ज़्यादा। हमें ऑफर तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है वो फिल्टर आउट करते हैं और आपके सामने काफ़ी कम अमाउंट में जो है वो कमर्शियल प्रोजेक्ट लेके आते हैं। तो आज की वीडियो हमारी ये होने वाली है कि हम एक ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो आपको दिखाएंगे जो कि 100% जेन्युइन है, जिनके ऑनर की वेरिफिकेशन और उनके पिछला प्रीवियस काम जो है वो मैंने खुद देखा है, मैं उसके काम से सेटिस्फाइड हूँ, जिसकी वजह से हम आज को आपको उनकी साइट का भी टूर कराएंगे और उनका प्रीवियसली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट भी आपको दिखाएंगे। याद रहे कि इससे पहले हमने सिर्फ कैपिटल रेजिडेंशिया E11 कमर्शियल प्रोजेक्ट है, जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है बल्कि जहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, वो आपको दिखाया है, गुलबर्ग मॉल दिखाया है। इसके अलावा दिस इज़ द थर्ड 7 स्टार मॉल मेन GT रोड रावलपिंडी पे आपको देखने को मिलेगा, ऑपोजिट टू बैरियर टाउन फेज 7 और DHA। तो आज का हमारा स्केड्यूल होगा कि सबसे पहले हम जाएंगे उनका प्रीवियसली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है बैरियर टाउन फेज 8 में, जो उन्होंने बनाया है और 2.5 ईयर्स के अंदर वो डिलीवर किया। तो हम पहले वो देखेंगे, मैं उसकी फिनिशिंग, उसके जो अपार्टमेंट्स वगैरह उनका एक रिव्यू खुद से करूँगा। उसके बाद हम इनका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है ऑन मेन GT रोड, ट्विन टावर्स वाली बिल्डिंग जो है वो खड़ी होने जा रही है। गीगा मॉल से 2 से 3 मिनट की ड्राइव है। तो लोग जो कहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ आप गाइड करें, तो क्योंकि हम बहुत कम क्वांटिटी में इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि जो लेके आए वो फेयर हों, साफ हों और लोगों की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कह लें कि इनसिक्योर ना रहें। तो आज का जो है वो पूरा टूर आप लोगों के साथ रहेगा, तो वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। अच्छा जी, अभी हम 7 स्टार हाइट्स पे पहुंच चुके हैं। मैंने आपको जिस तरह बताया कि दिस इज़ देयर प्रीवियसली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट। अब ये दिखाने की रीज़न क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि यार ये किस लेवल का काम इन्होंने किया हुआ है। और सबसे पहले बिल्डिंग हम देखें तो एक हमें जो है वो ज़बरदस्त किस्म की इसकी आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग देखने को मिल रही है। वी आर एट बैरियर टाउन फेज़ 8। बैरियर टाउन फेज़ 8 में इनका पहले ये डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। रिसेंटली यहाँ पे इसकी ओपनिंग सेरेमनी भी हुई है, जिस पे आप लोगों ने मुझे देखा था। और इसके साथ साथ हमारी जो 7 स्टार मॉल है मेन GT रोड, बेसिकली जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, इसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे, तो उसकी भी जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी आज से 10 से 15 दिन पहले। तो अभी हम आपको इसका 7 स्टार हाइट्स का एक टूर देंगे। मेन बिल्डिंग सबसे पहले आप लोगों ने देख ली और फिर इसके साथ साथ जो है वो इनकी टीम से अंदर जाके हम लोग कुछ अपार्टमेंट्स जो इन्होंने ऑलरेडी क्लाइंट्स को डिलीवर किए हैं, मॉडल अपार्टमेंट्स नहीं, जो कि ऑलरेडी क्लाइंट को डिलीवर किए हैं। और इस बिल्डिंग की सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताऊं कि 2.5 ईयर्स के अंदर इन्होंने ये बिल्डिंग डिलीवर की है। अब कितनी बड़ी बिल्डिंग है 2.5 साल के अंदर। और इस चीज़ का प्रूफ ये है कि मैंने खुद देखा, बिल्डर्स तो हमेशा यही क्लेम करते हैं कि जी हमने बड़े टाइमली डिलीवर किया है, लेकिन मैंने खुद प्रूफ देखा। 7 स्टार कंपनी का आप फेसबुक पेज जाके देखिए, सितंबर 2021 में इस बिल्डिंग की एक्सीवेशन हुई थी। और उस वक्त जो है वो आप देखेंगे कि एक्सीवेशन से लेके 2.5 ईयर्स में बिल्डिंग डिलीवर्ड हो चुकी है। और इसकी से कुछ दिन पहले यहाँ पे की हैंडलिंग सेरेमनी इन्होंने की और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर इन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर किया। तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं और सरदार काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल राइट, परफेक्ट। ये इनकी टीम का बड़ा एक अहम रुकन है और सारे ऑपरेशंस यहाँ पे जो है यही संभालते हैं। तो सरदार साहब ही आज हमें यहाँ के इस बिल्डिंग के एक ब्रीफ टूर देंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बिल्डिंग की जो है वो फ्लोर्स कितने हैं हमारे पास? यहाँ पे ग्राउंड +9 का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, ग्राउंड +9 है। और इसके साथ नीचे कमर्शियल हमारे पास कितने? कमर्शियल हमारे पास लोअर ग्राउंड लोअर ग्राउंड और फर्स्ट है। जी ठीक है। और उसके ऊपर जो है वो अपार्टमेंट्स हैं और 9th पे जो है वो पेंट हाउसेस हैं। जी एग्जैक्ट। ठीक है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनसे इस बिल्डिंग का जो है वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग काफ़ी डिफरेंट है। तो मुझे काफ़ी पसंद आया पर्सनली ना, कि आप अगर पीछे कैमरा देख दें, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, लेकिन स्टिल अगर आप लोग देखेंगे तो बॉक्सी डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन यहाँ पे मौजूद है। तो इन्होंने ज़रा अनऑर्थोडॉक्स और एक क्रिएटिव जो है वो डिज़ाइन दिया, तो वो मुझे बड़ा पसंद आया। तो आपके आर्किटेक्ट को जो है वो मेरी तरफ से अप्रिसिएशन है। अभी आप हमें अपार्टमेंट्स वगैरह विजिट कराएंगे? जी, हम आपको जो अभी क्लाइंट्स को जो हमने डिलीवर किए हैं। अच्छा, ये आपको चीज़ पहले बता दें कि मॉडल अपार्टमेंट्स नहीं विजिट करा रहे, वो अपार्टमेंट्स जो कि क्लाइंट्स को ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। और मेरा हमेशा ये मानना है, मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी ये बात कही है कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें तो आप उनके प्रीवियसली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स देख लें और उनके क्लाइंट से टेस्टिमोनियल ज़रूर लें। तो वो मैंने खुद देखा है। सबसे पहले यहाँ पे इस बिल्डिंग के नीचे रिसेप्शन है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ से हम लोग जाते हैं टुवर्ड्स द, अभी कौन से फ्लोर पे हम जाएंगे? हम 6th फ्लोर पे जा रहे हैं। 6th फ्लोर पे जाके हम एक अपार्टमेंट जो है वो विजिट करते हैं। अच्छा जी, अभी हम लिफ्ट से 7th फ्लोर पे आ चुके हैं और अपार्टमेंट हमें सरदार साहब जो है वो विजिट करवाएंगे। ये वो अपार्टमेंट है जो कि आई गेस क्लाइंट को आप लोग डिलीवर कर चुके हैं और वो अपनी मर्जी से सेटिंग करवा रहा है उसकी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। चलिए आज मेरे साथ विजिट करवाता हूँ।
अपार्टमेंट देखने से पहले एक सबसे मजे की चीज मुझे जो लगी, एक तो उन्होंने लॉबी स्पेस बड़ी जबरदस्त रखी हुई है। एग्जैक्टली ऐसे जितना अपार्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है तो लॉबी स्पेस में कहता हूँ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही जो है। पाथ वे है लोगों ने यहीं से चल के जाना है ना। बिल्कुल तो ऐसे ये ही। एम्बियंस इसकी आप चेक करें, सबसे मेन चीज अच्छी लगी कि यहाँ पे विंडोज उन्होंने दी हुई है, एंड दिस इज द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। यार इसका बताएं कि ये आप लोगों के पास आइडिया किस तरह आया? ओपन टू स्काई टेरेस का ये बेसिकली एक मॉडर्न आर्किटेक्चर थे, जो हमारे डिज़ाइनर थे उन्होंने हमें आइडिया दिया, और हमने कहा कि जो अपार्टमेंट के सामने टेरेस हों वो काफ़ी वाइड होने चाहिए, ठीक है। ताकि लोग अपना बैठ के Enjoy कर सकें एंजॉय कर family के सकें, बारबेक्यू कर सकें, सर्दियों में माल्टे एंजॉय कर सकें। वेरी गुड। और मेरा ये मानना है कि फ्यूचर आगे हाई राइजेस का ही है, और घरों का कॉन्सेप्ट बहुत कम होने वाला। मैं आपको बताऊं क्योंकि हमारी घरों की फील्ड है, घर बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं, हर बंदा अफोर्ड नहीं करेगा, हर बंदा पाएगा अपार्टमेंट्स में। लेकिन लोग अपार्टमेंट्स को पहले क्यों डिक्लाइन करते थे? क्योंकि यहाँ पे इस तरह की स्पेसेस नहीं होती थी, सिर्फ डब्बानुमा अपार्टमेंट होते थे। बिल्कुल अब ऐसा यहाँ ही पे यू कैन ब्रीथ, यू कैन सिट विद योर फैमिली। तो ये एक चीज़ बड़ी अच्छी मुझे डिफरेंट लगी यहाँ पे। अभी हमें जो है वो अपार्टमेंट इटसेल्फ ये विजिट करवाएंगे। सबसे पहले डोर इनको दिखा दें, ये चेक करें। ठीक है। डिजिटली कंट्रोल लॉक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है। अपार्टमेंट के अंदर हम एंटर होते हैं तो क्या एक्कोमोडेशन है इसकी? ये लॉन्च है, ये 2 बेड अपार्टमेंट है। ठीक है। ये लॉन्च है, इसके साथ ये साइड पे किंग साइज बेडरूम है, ये ठीक है। अनदर बेडरूम है, ठीक है। इसके साथ में ओपन टेरेस है, और ये ओपन किचन है। ओपन किचन। अच्छा, मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि जो मटेरियल और अटेंशन टू डिटेल है वो इस पे काफ़ी सारी है। स्टार्टिंग विद द लॉक, डिजिटल लॉक हमें देखने को मिल रहा है। आप पीछे अगर शीट्स देख लें तो हमारे पास मैट फिनिश के अंदर बड़ी हाई क्वालिटी यहाँ पे शीट्स देखने को मिल रही हैं। काफ़ी सारे पोर्ट्रेट्स हैं। जो लाइट्स हैं वो भी इंपोर्टेड लाइट्स हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं घरों का रिव्यू करता हूँ तो मुझे एक एक चीज़ की मटेरियल के जो है वो पता है। अब बीच में इन्होंने काउंटर टॉप यहाँ पे दिया हुआ है, फिर इसके साथ ग्रेनाइट का भी हमारे पास काउंटर स्टेप देखने को मिल रहा है, और उसके साथ यहाँ पे भी जो आपकी कैबिनेट्स वगैरह वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की देखने को मिल रही है। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग अपार्टमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, मैंने उनमें देखा है कि इन चीज़ों पे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्वालिटी में। ऐसा ही है। तो मेरा यहाँ पे आने का रीज़न ही ये, और अगला प्रोजेक्ट इनका अपना घर डॉट पीके का शूट करने का और उसको कवर करने का रीज़न ही ये कि अगर इन्होंने यहाँ पे इसको, दिस वाज अ वेरी इकोनॉमिकल बिल्डिंग। एग्जैक्टली ठीक है। ये इकोनॉमिकल क्लास को जो है वो टारगेट करी है। वो वाली बिल्डिंग जो है हमारी फुल लग्जरी जो है वो उस पर जा रही है, तो उसकी क्वालिटी से बेहतर होगी। आप देख लें कि एक हमारा हैंगिंग लाइट देखने को मिल रही है, WPC पैनल है, उसके साथ जो है वो मीडिया वॉल बड़ी ज़बरदस्त है। एक खास चीज़ और लगी कि पूरी वॉल्स नहीं है, हमारे पास पिक्चर विंडोज़ हैं कि ताकि आपको बाहर का व्यू, आपको कहीं अंदर सफोकेशन ना हो, दिल ना घुटे आपका। यहाँ से आ जाते हैं बाहर तो आप टेरेस देखें, टेरेस का व्यू बहुत ज़बरदस्त है। पर्सनली आई लव्ड इट। और ये वाली बिल्डिंग तो सेल आउट हो चुकी है, वरना इसमें एक अपार्टमेंट में पहले से बुक करवा चुका होता। तो अभी यहाँ से देखने के व्यू बहुत आउटस्टैंडिंग व्यू है। इस बिल्डिंग की सबसे खास बात यह है कि जितने भी अपार्टमेंट्स हैं सारे के सारे कॉर्नर अपार्टमेंट्स हैं, सबके साथ व्यू आ रही है, बल्कनी आ रही है, ओपन टेरेसेस हैं इसके हर अपार्टमेंट। दिस इज द मेन थिंग कि सेटिंग इस तरह की है कि हर अपार्टमेंट अपनी नोयत में कॉर्नर अपार्टमेंट की कैटेगरी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक स्मार्ट प्लानिंग होती है। और मैंने शुरू में जिसने बताया कि इनके आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग को डिज़ाइन बड़ा अच्छा किया है। यहाँ से आ जाए तो अभी अपार्टमेंट का हमें एक तो टूर कराएं। दिस वाज द मेन लाउंज। फिर इसके साथ अच्छा ये मुझे ये बताएं सामान इस तरह क्यों पड़ा हुआ अभी? ये क्योंकि वो अपनी फिनिशिंग कर रहे थे, क्लाइंट्स कह रहे थे कि हमने वो सेटिंग कर रहे हैं अपनी। मैंने आपको बताया कि क्लाइंट ने परचेज की और अपने हिसाब से क्लाइंट इसको जो है वो अभी सेटिंग कर रहा है इसकी। फिर इसके साथ हम यहाँ पे आ जाते हैं। दीज आर द 2 रिमेनिंग बेडरूम्स। टाइल फ्लोरिंग थ्रू आउट द आपको अपार्टमेंट देखने को मिल रही है। डोर्स जो हैं हमारे पास सॉलिड डोर्स हैं। फिर इसके साथ वॉशरूम में हम जाएँ तो वॉशरूम में भी जो है वो अच्छी एक्सेसरीज में देख रहा हूँ यहाँ पे। एग्जैक्टली ऐसा ही है, पोटा और फैसल की एक्सेसरीज यूज की हुई हैं। टाइल्स भी जो है वो अप टू द मार्क। एग्जैक्टली ऐसा ही। ठीक है, सही है। अच्छा, अभी हम इसके अलावा 1-2 अपार्टमेंट्स और भी टूर करेंगे अपनी वेरिफिकेशन के लिए, मैं खुद अपनी टेस्टिंग के लिए। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम किसी बिल्डिंग पे आते हैं ना, तो वो एक आधा अपार्टमेंट हमें मॉडल उन्होंने बनाया होता है, वो उसको चेक करवा देते हैं कि जी यही है। लेकिन मैं बाकी अपार्टमेंट से जाके चेक करूंगा कि क्वालिटी ऑल ओवर द अपार्टमेंट सेम रखी हुई है कि या जो इन्होंने जो है वो डिलीवर किया है उसी पे जो है वो ज़्यादा फोकस किया हो। तो अभी हम इसके बाद एक आधा अपार्टमेंट और भी टूर करते हैं। आज मैं आपको एक और अपार्टमेंट विजिट करवाता हूँ। ये भी 2 बेड अपार्टमेंट है। अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी जो है वो ओपन टू स्काई बालकनी हमें टेरेस देखने को मिल रहा है सारे अपार्टमेंट्स के साथ। सारे अपार्टमेंट्स के साथ एग्जैक्टली। अभी यहाँ से इस वाले अपार्टमेंट में हम चलते हैं। मैं दूसरा अपार्टमेंट देखने का रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये देखूँ कि क्वालिटी सब में एक जैसी मेंटेन्ड है कि या कोई 1-2 ही अपार्टमेंट्स इन्होंने अच्छे रखे हुए हैं। अच्छा, ये वाला अपार्टमेंट 2 बेड है जी। ये भी 2 बेड अपार्टमेंट है, लॉन्च है इसका। ये भी फर्निश भी हो रहा है, जिन्होंने परचेज की उसको अपने हिसाब से ये सेटिंग करवा रहे हैं। फिर ये चेक करें। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लग रही है ना कि यहाँ पे इन्होंने वॉल नहीं दी, इन्होंने विंडो दे दी है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो एक क्लियर, एक ट्रांसपेरेंट, एक ज़बरदस्त किस्म के व्यू आ रहा है। यहाँ पे भी विंडो है, यहाँ पे भी विंडो है, ताकि वेंटिलेशन आपकी जो है ना वो इट्स लाइक कि आप यू आर हैंगिंग इन द स्काई। रात को ठंडी ठंडी हवा जो है वो अंदर आए तो मज़ा ही है अलग। ओपन किचन है, ठीक इसके साथ मेन लाउंज ज़बरदस्त, इसमें काफ़ी बड़ा बना हुआ है। और साथ में ये ठीक है, मीडियम वॉल।
नहीं, क्वालिटी पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। मैं अपना Exactly, एक मेरा मैं यही देखने के लिए मैं आया था। इसमें भी जो है इस तरफ विंडो है, साथ छोटा सा एक टेरेस है। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। हमारे किसी भी अपार्टमेंट में आपको कोई भी ऐसा अपार्टमेंट नहीं है जिसमें विंडो ना हो। और वॉशरूम का काम भी उसी तरह ही अच्छा है। एवरी रूम के साथ हम विंडो है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसको हम कंक्लूड करते हैं और इसके बाद अभी हम जाएंगे मेन साइट पे अपनी, जो कि जीटी रोड पे 7 स्टार मॉल एंड रेजिडेंशिया बन रहा है। बेसिकली वीडियोस के लिए ये तो जस्ट एक मैं खुद क्वालिटी टेस्टिंग के लिए यहाँ पे आया था कि यार जो उनका प्रीवियसली प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है उसको जरा चेक करें कि भाई कितने पानी में है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ये बहुत ज़्यादा बेहतर लगा, और इसलिए नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो मैं इनको कह रहा हूँ, जेन्युइनली बहुत सारे हम प्रोजेक्ट देखते हैं लेकिन मुझे इनकी डिलीवरी और टाइमिंग भी और काम की क्वालिटी भी बहुत अच्छा लगा है। फिर इसके साथ अभी वहाँ पे हम जाते हैं और आपको इसकी लोकेशन जो है मैं बताऊंगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बेसिकली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन आपको जो फील आएगी वो होटल अपार्टमेंट्स की बिल्कुल। तो क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत आउट क्लास फिनिशिंग है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अभी हम जो है वो जीटी रोड पे मेन प्रोजेक्ट 7 स्टार मॉल एंड रेजिडेंशिया का जो टूर करेंगे इसके बाद। ठीक। अच्छा जी, अभी हम एक्चुअल साइट पे जो है वो आ चुके हैं, जिसके लिए हमने पूरा वीलॉग बनाया है। जो प्रोजेक्ट हमारा अपकमिंग है, और बैरियर टाउन फेज 8 से ऑल द वे हम 7 स्टार हाइट से आए हैं और अभी हम 7 स्टार मॉल और रेजिडेंसी पे खड़े हुए हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि हम जीटी रोड हमारे जो है बिल्कुल कह लें कि 2 स्टेप्स अवे है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, और यहाँ से बैक साइड पे अगर आप गीगा मॉल का डिस्टेंस दिखाएं तो हार्डली आई गेस 500 मीटर्स भी नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा। ठीक है, तो हमारा जो गीगा मॉल है वो बड़ा करीब है। तो सबसे मेन चीज़ और आइडियल चीज़ की लोकेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, फिर बैक साइड पे DHA 2 एग्जैक्टली ऐसा ही है, और DHA 4 का गेट जो हमारा आ रहा है। जी एग्जैक्टली। DHA 2 का गेट नंबर 4 है, वो गेट नंबर 4 है। ठीक है। गीगा मॉल के बाद DHA 2 गेट नंबर 4, फिर ये हमारी लोकेशन आती है। ये बेसिकली जो इसकी मेन एंट्रेंस होगी मेन जीटी रोड से होगी। मेन जीटी रोड से होगी। मेन जीटी रोड से इसकी एंट्रेंस है। और ये बताएं कि ये वाहिद प्रोजेक्ट है कि जिसकी मेन जीटी रोड से ही एक्सेस है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, मेन जीटी रोड से भी एक्सेस है और साथ में पीछे DHA 2 से भी है। DHA 2 से भी आपकी बैक साइड से भी एक्सेस है। जी, बैक साइड से भी एक्सेस है। ये प्लॉट का साइज क्या है? ये 16 कनाल टोटल प्लॉट है। 16 कनाल प्लॉट का साइज है। और इसकी जो फ्लोर्स होंगे वो कितने होंगे? वो ग्राउंड प्लस 23 का स्ट्रक्चर होगा। 23 प्लस ग्राउंड। और इसका मैंने स्ट्रक्चर तो देखा है, आप लोगों ने इसकी ओपनिंग सेरेमनी में भी मुझे जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मुझे एक्सप्लेन करते हुए देखा होगा कि हमारे पास ट्विन टावर्स आ ररे हैं। एग्जैक्टली ठीक है, उस पर स्काई वॉक है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आर्किटेक्चर डिज़ाइन है। तो हम साइट एक्चुअल आप देखते हैं, एक तो इन्होंने यहाँ पे अपने 7 स्टार मॉल की जो है वो एडवर्टीजमेंट भी की हुई है। और याद रहे कि अगर आप में से किसी ने भी यहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह या शॉप्स बुक करानी हो तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपना घर.pk के रब्ता करके आप लोग विजिट कर सकते हैं इसको। तो अभी नीचे जो है वो 15 डेज़ को हमारी यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है। एग्जैक्टली ठीक है, और सेरेमनी में जो है वो हमने देखा कि काम वगैरह जो है वो यहाँ पे शुरू हो गया। और इससे पहले अच्छा अभी आपको समझ आया होगा कि पिछला प्रोजेक्ट हमने अपनी ऑडियंस को क्यों दिखाया है। क्यों दिखाया है कि पिछला प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, अब ये प्रोजेक्ट है, तो इसका कितना टाइम लगेगा? ये 4 ईयर का प्लान है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे हमारे सारे प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड है कि हम टाइम डिलीवरी से पहले डिलीवर करते रहे प्रोजेक्ट्स, तो इंशाल्लाह इसको भी टाइम से पहले डिलीवर करेंगे। होपफुली वी विल होप कि 3.5 साल के अंदर ये कोई चांस है इसका। इंशाल्लाह। ठीक है, सही है। तो अभी हम यहाँ से साइट आप लोगों को दिखा दी है। इसकी फर्दर डिटेल्स वीडियो अपना घर.pk के रील्स वगैरह आपको रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। मैं यहाँ पे साइट पे आके आप लोगों को ब्रीफ करता रहूँगा। अब अच्छा, भी हम काशिफ साहब से पूछेंगे कि अपना घर.pk की ऑडियंस सब की भी हमारी ये वीडियो देख रही है, तो वाई दे वुड बी कन्विंस्ड और वो यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करें? कोई स्पेसिफिक रीजंस, कोई मेन हाईलाइट्स, कोई ऐसी हाईलाइट्स जो रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से इस प्रोजेक्ट को डिफरेंशिएट करें? एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये जो प्रोजेक्ट है ये बाकी प्रोजेक्ट से टोटली डिफरेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, खास करके जो इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन है वो टोटली डिफरेंट है। और ये जो मेन जीटी रोड के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो DHA अलॉटेड हो, ये DHA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हो। ये सारी की सारी जो लैंड है ये DHA की लैंड है। ये जो प्रोजेक्ट होगा, जो इसका अलॉटमेंट लेटर हम क्लाइंट्स को देंगे वो DHA की तरफ से अलॉटमेंट होगी। और जीटी रोड के ऊपर ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो फीचर कर रहा है जीटी रोड मैन प्लस DHA। ठीक है, प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये हमारा मेन प्लॉट है। ये हमारा सारा का सारा मेन प्लॉट है। ये 16 कनाल का प्लॉट है जिसकी एक्सेस मेन जीटी रोड से भी है और बैक साइड से जो सेक्टर H है उससे भी आपको एक्सेस। सेक्टर H से जो DHA फेज 2 का जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। और ये इस पूरी पट्टी में देखेंगे जीटी रोड की, तो ये सबसे बड़ा प्लॉट है, सबसे बड़ा फ्रंट भी इसका होगा। ठीक है, और इस लोकेशन में सिर्फ यही चीज़ नहीं है, इसके अलावा आप ये अगर लोकेशन को देखें तो अब सारी की सारी जो डेवलपमेंट है वो सारी की सारी इस तरफ शिफ्ट हो रही है DHA वाली साइड, ये मेन जीटी रोड के ऊपर। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो आने वाले टाइम में ये प्रोजेक्ट जो है ये मेन आइकॉन होगा पिंडी इस्लामाबाद का। सही है।
होपफुली इंशाल्लाह। वाला जो प्लॉट है, ये प्लॉट साइज़ की वजह से सबसे बड़ा प्लॉट होगा। ग्राउंड प्लस 23 का स्ट्रक्चर है। नीचे इसमें लोअर ग्राउंड है, लोअर ग्राउंड से नीचे 5 बेसमेंट्स पार्किंग है, जिसमें जो 3 पार्किंग्स है वो हमने सिर्फ दोनों टावर्स के लिए डेडिकेट की हैं। टावर ए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और टावर बी जो होटल अपार्टमेंट्स के लिए। बाकी 2 हमने जो इसमें पार्किंग्स अलॉट की हैं वो कमर्शियल के लिए रखी हैं। और उसके अलावा यहाँ पे भी 3 लेयर्स बनेंगी पार्किंग की, ओपन भी होगी। और ये जितने भी एरिया है सबसे बड़ा प्लॉट है इस एरिया का, सबसे बड़ा प्लॉट है। सही।